जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि दोस्तों आज है 2 फरवरी को आपका फोर्थ शिफ्ट का एसएससीजीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका मेडागास्कर जो चेक गणराज्य है वहाँ का आपका राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भारत में। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो भारतीय विदेश सेवा है आईपीएस के अधिकारी हैं बंडारू विल्सन। ठीक है, तो बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बंडारू विल्सन बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल्सन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो आपका ये राजदूत नियुक्त होने से पहले आपका विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो बाउल की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल में और भी जो नृत्य हैं वो हैं आपका, तो जैसे कि आपका लाठी जो नृत्य आपका पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा आपका गंभीरा जो नृत्य है आपका ये भी पश्चिम बंगाल का है। ढाली, जतरा और बाउल और छाऊ और संथाली डांस, ये सभी जो नृत्य हैं दोस्तों ये आपके बता दें तो ये आपके कहाँ के हैं? तो आपके पश्चिम बंगाल के ही हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रोजगार गारंटी योजना आया था आपका मनरेगा वाला आया था कि भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर शायद आपका 2009 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी की बात रोजगार गारंटी योजना की बात करेंगे मनरेगा का, तो ये आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है पहले वो जान लीजिए। आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2019 को विधान के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 2009 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे आपका मनरेगा। पहले मनरेगा का नाम पहले दोस्तों आपका नरेगा था, एमजी नहीं था। एमजी का नाम है आपका 2009 में जोड़ा गया था। देखिए, मनरेगा संसद के दोनों सदनों से पारित होने वाला आपका 25 अगस्त 2005 को ये कानून रूप ले सका था। इसका नाम नरेगा था। ठीक है, जब 2005 में आपका लागू हुआ था तब उसका नाम दोस्तों आपका क्या था? तो उसका नाम आपका नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 को इसके साथ आपका महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था, तभी से ये आपका महात्मा गांधी यानी कि मनरेगा कहा जाता है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो आपका कि क्या कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो दोस्तों आपका कौन करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो आपका राज्यपाल करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन में आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल या और भी कोई एक होगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक बहुमत नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नामात्र का कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास ही होता है। इस बात का ये मतलब है कि जिस प्रकार आपका जो केंद्र में मतलब कि केंद्र की सरकार में आपका जो राष्ट्रपति हैं उनके पास वो कार्यकारी शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति आपके प्रधानमंत्री के पास होती है। उसी प्रकार राज्यों में आपके राज्यपाल के पास सिर्फ कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक शक्ति आपके मुख्यमंत्री के पास ही है, और इसका जो नियुक्ति है आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आया था, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आपको बता दें केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किनके पास है? तो श्री अश्विनी वैष्णव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इनके पास देखिए रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव जी के पास हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी मंत्रालय के बारे में चर्चा कर लें तो आपका आता है पहले तो प्रधानमंत्री जो कि आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा गृह मंत्री की बात करेंगे तो ये आपके अमित शाह जी हैं। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह जी के पास ही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय दोस्तों आपके किसके पास है? तो ये आपका अमित शाह हो गए। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय दोस्तों आपका राजनाथ सिंह के पास है। आपका जो रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसके अलावा आपका ये जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं ये आपके मनसुख मंडाविया हैं। इसके अलावा बात करें आपका वित्त मंत्री का तो आपका वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि हाल ही में कल बजट पेश हुआ है तो आपका वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है, वो आपका निर्मला सीतारमण जी है। इसके अलावा खेल मंत्री दोस्तों आपका अनुराग ठाकुर हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी जो
मंत्रालय है उसको आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको वहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे अभी तक के तैयार किए गए कुल 58, यहाँ तो 48 शिफ्ट का अभी अपडेट है, अभी तक आपका 56 शिफ्ट, आज मिला के 56 शिफ्ट का एग्जाम होगा, जिसमें से कुल आपका 901,000 जो प्रश्न है उसके उत्तर को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सम्मिलित किया गया है। उसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर क्यूज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी शुल्क 20 रुपये रखा गया है, लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं तो शुल्क आपको 30 रुपये देना होगा। इसके साथ ही ज़्यादा जानकारी आपको पेटीएम नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो जब तक एग्ज़ाम रहेगा, आपका मान लीजिए 13 तक एग्ज़ाम है तो 13 तक आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चीज़ का सबसे बड़ा ये खासियत आपका यही है, क्योंकि पीडीएफ से ही आपका सारा जो प्रश्न है वो आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में पहला सेंचुरी मारने वाला प्लेयर कौन है, ठीक है। पहला नहीं, किसी फॉर्मेट में नहीं पूछा गया था, शायद आपका टेस्ट प्लेयर में पूछा गया था। तो टेस्ट प्लेयर में भी आपका वही प्लेयर शतक मारे हैं जो कि आपका सभी फॉर्मेट में पहला है। तो इसका राइट आंसर आपका लाला अमरनाथ इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो लाला अमरनाथ के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। लाला अमरनाथ ने 15 दिसंबर 1933 को इंग्लैंड के खिलाफ बॉम्बे में 118 रनों की पारी खेलकर शतक लगाया था। तो इसका राइट आंसर आपका लाला अमरनाथ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका, और बता दें ये इनका आपका पर्दापण मैच था, मतलब कि ये आपका डेब्यू ही किए थे उस मैच में, ठीक। अगला दोस्तों आपका ये तो आपका टेस्ट में हो गया। इसके अलावा वनडे में बात करेंगे तो भारतीय टीम की तरफ से वनडे में पहला शतक किसने लगाया था, तो कपिल देव ने लगाया था। कपिल देव की बात करें तो 1983 में आपका जब भारत विश्व कप जीता था तो उस समय के कप्तान थे कपिल देव ही। इसके अलावा T20 की बात करेंगे तो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर्वप्रथम शतक लगाने का जो कीर्तिमान है वह आपके सुरेश रैना के नाम है। तो सुरेश रैना आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका 60 गेंदों में सामना करते हुए 101 रन जो आपके लगाए थे। तो T20 में सुरेश रैना, वनडे में आपका कपिल देव, और आपका टेस्ट में आपका लाला अमरनाथ आपको मालूम चल ही गया होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लोहा एवं इस्पात कौन से उद्योग के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन में दोस्तों हथकरघा, खनिज और कृषि उद्योग दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका खनिज उद्योग इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। लोहा इस्पात है जो कि आपका खनिज उद्योग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें हथकरघा उद्योग का, तो हथकरघा उत्पाद बनाने के लिए जो प्रसिद्ध इसमें बेडशीट, आपका टोवेल, रुमाल, कपड़े की कतरन, तकिया कवर, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके हथकरघा उद्योग से रिलेटेड है। इसके अलावा खनिज से बात करेंगे तो खनिज आधारित उद्योगों में आपका लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग और मशीन उपकरण, सीमेंट, मूलभूत एवं हल्के रसायन तथा उर्वरक शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका खनिज उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कृषि उद्योग की बात करेंगे तो कृषि उद्योग एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है जिसमें विभिन्न औद्योगिकी, प्रसंस्करण और विनिर्माण गतिविधियों का समावेश कृषि पर आधारित कच्चे माल पर होता है और उन गतिविधियों में सेवाओं को ही समाहित करता है जो इनपुट के रूप में कृषि से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, अंबेडकर ने दलित पार्टी की स्थापना कब किया था, ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो बात करें अंबेडकर DCF तो दलित वर्ग फेडरेशन की जो स्थापना है आपका 1930 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें 1935 में यह आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी स्थापना किए थे। इसके अलावा बात करें भीमराव अंबेडकर का, तो इनका जो जन्म है आपका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मृत्यु आपका 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। और ये संविधान मसौदा समिति के सदस्य के रूप में परिवर्तित हो गए थे और भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में बदल गए और भारत के संविधान के प्रमुख अस्तिकार को ध्यान में रखा गया था, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बात करें तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जिसका जो मुख्यालय है वो आपको बता दें तो आपका कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में आपका स्थित हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड का जो स्थापना है वो दोस्तों किस लिए कब किया गया था, तो आपका 12 जुलाई 1982 को विकास सहायता और गरीबी में लाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट आपका राइट आंसर आपका
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों देखिए यह पूछा गया था, एक था कि एक की राज्य और जिला की सड़कों को, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, वो पूछा गया था कि उसको क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन ये था कि किसी राज्य और जिला की सड़कों को जो आपस में जोड़ता है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है। ऑप्शन में आपका सड़क संगठन था, राजमार्ग था, राजकीय राजमार्ग था, इस प्रकार करके आपका ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से आपका राज्य राजमार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए राज्य राजमार्ग कहते हैं किसको है कि जो सड़कें किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ती है, साथ ही उन्हें राजमार्गों से जोड़ती है, उन्हें राजमार्ग या राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। ये सड़कें राजमार्ग सरकार के द्वारा बनाई जाती है और इनकी देखभाल का जो उत्तरदायित्व है वो आपका राज्य सरकार के पास ही होता है। ठीक है, एक राज्य राजमार्ग, राज्य सड़क या राजमार्ग आपका प्रांतीय सड़क या आमतौर पर एक सड़क है जिसे उपराष्ट्रीय राज्य प्रांत द्वारा गिना या बनाया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था कि बच्चों की रक्षा करने को कहते हैं से शिलालेख, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। ये आपका भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा, लेकिन आपका जो प्रश्न क्लियर आपका नहीं है। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि प्रश्न को आप लोग सही लैंग्वेज में टाइप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, को पूछा गया था कथक से पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कथक का पुरस्कार किसको मिला है। तो अभी तक तो इसका ईयर भी नहीं मालूम चल पाया है, या कौन सा पुरस्कार मिला ये भी नहीं पता चल पाया है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आपका पुरस्कार है जो कि देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा हिंदी की बात करेंगे दोस्तों, तो हिंदी में आपका देखिए एक सिंह का प्रवाची शब्द आपको देखने को मिला था, सिंह का प्रवाची शब्द। इसके अलावा जातीय का विलोम शब्द था एक आपका, ये देखने को मिला था। इसके अलावा ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो आपका इजी टू मॉडरेट ही पेपर है जो कि देखने को मिला था। ठीक है, और जिस प्रकार से और भी क्वेश्चन मुझे प्राप्त होंगे इसको आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे, या आपका यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट भी कर देते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए शायद आपको देखने को मिला था, भारत का विदेश सचिव आपको देखने को मिला था कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। ठीक है, तो विदेश सचिव की बात करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका हर्षवर्धन श्रृंगला आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा विदेश सचिव ये हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की बात करेंगे तो सुब्रमण्यम जयशंकर के पास आपके विदेश मंत्रालय की पद है। इसके अलावा विदेश सचिव का नियुक्तिकर्ता कौन है, तो आपको बता दें विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक कैबिनेट की अपॉइंट कमेटी ने विदेश सचिव को विनय क्वात्रा के नाम पर मंजूरी दिया है। ठीक है, देखिए विदेश सचिव एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा, विनय क्वात्रा है या आपका हर्षवर्धन श्रृंगला है। मेरे ख्याल से आपका विनय क्वात्रा है, विनय क्वात्रा से पहले शायद आपके हर्षवर्धन श्रृंगला जी आपके विदेश सचिव रहे थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार कौन सा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के बारे में हमने सारा जानकारी आपको ऊपर ही दे दिया था। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ही देना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इस तरह के रियल कंटेंट रियल प्रश्नों का जो एनालिसिस है आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।